जनसामान्य को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी जिले के चौकाघाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयालु शंकर मिश्र दयालु गुरु द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौकाघाट वाराणसी की प्राचार्य एवं अधीक्षक प्रोफेसर नीलम गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉक्टर दयालु शंकर मिश्र ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से स्थानीय लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार गंभीर और संवेदनशील तथा जन औषधि योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, इस क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खुलने से बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अब महंगी दवाइयों के स्थान पर काफी कम कीमत की गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी, जो सही मायनों में जरूरतमंदों की सेवा है। कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद परिषद वाराणसी इकाई के महामंत्री डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रसन्न कुमार, गौरव राठी, PRO, पूर्व पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत केंद्र संचालक एवं वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी गण द्वारा किया गया। क्रांति है इस विधा में देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामना देता हूं। उन्होंने देश के गरीब तबके के लिए जो दवाएं सस्ती किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही दामों में जो कमी है उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। और जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही दुकानों की, धीरे धीरे लोगों का भरोसा समाज में झुकाव बढ़ा है, लगाव बढ़ा है। तो आज उसी कड़ी में एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। पेरिया पोखरी हमारे सहयोग भाई अरविंद श्रीवास्तव जी, उनकी दुकान का उद्घाटन हुआ है। मुझको लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचेगा। सर, आपने भी दवाएं देखी हैं, आप खुद बहुत एक दो बार मैं तो हतप्रभ हूँ कि जिन दवाओं की कल्पना नहीं करता था कि दाम में इतनी कमी हो सकती है, तो आज दवाएं बहुत वाजिब दाम में आई हैं। अब लोगों को इनके पुर्जे 500 रुपये के हुआ करते थे, वो 50 रुपये की दवाएं ले जा रहे हैं। तो बहुत क्रांति है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये दवाओं के क्षेत्र में क्रांति है जन औषधि केंद्र, और प्रधानमंत्री जी की इस देश के बहुत सारी बड़ी मदद है समाज की, गरीबों की। सरकार गरीबों तक और उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और लगातार प्रयास भी और काम भी हो रहा है। नहीं, बहुत काम हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं, तो उससे मुझको लगता है कि अस्पतालों की संख्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज वाला उत्तर प्रदेश हो गया, और विश्वविद्यालय हैं बहुत बहुत बड़े। काशी में तो देखे ना, चिकित्सा का हब है काशी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा को लेके, देश में चिकित्सा को लेके प्रधानमंत्री जी ने बजट को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के यह है कि चिकित्सा शिक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है सरकार। सर, इसी क्षेत्र में चौकाघाट में आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें जन औषधि केंद्र के खुलने जाने की कुछ योजना है? अब तो आज देख रहा था कि बहुत सारी औषधियाँ इसमें आयुर्वेद की भी हैं। तो आयुर्वेद की दवाएं भी जब जन औषधि केंद्रों पर मिलने लगेंगी तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और ऐसी दुकानों की समाज में ज़रूरत है। अस्पतालों को भी ऐसी दवाओं को खोलना चाहिए। अरविंद कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अरविंद जी, आज यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन किया गया है और किस तरह की दवाइयाँ लोगों तक पहुँचेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी, जो हम लोगों के लोकप्रिय सांसद, हम की एक मंशा है कि पूरे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएं। उसी क्रम में वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि हम बनारस को माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में अपना भरपूर सहयोग देने के लिए, हमारे साथीगण भी हैं, हमारे महामंत्री जी और हमारे उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग पूरे तन मन से ये प्रयास में आज ये एक इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर मिश्रा, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु, जिनको हम लोग प्यार से दयालु गुरु कहते हैं, उनके द्वारा ये सब। अब बात की जाए मरीजों की सुविधाओं के लिए, तो आज उद्घाटन पे मरीजों की सुविधाओं के लिए क्या विशेष लेके आए हैं? क्योंकि उद्घाटन पे अधिकतर कोई ना कोई चीजें लगी रहती है लोगों को।
जी आज हम लोग मरीजों की सेवा ही हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है कि आपको मरीजों की सेवा करनी है और जितने भी जन औषधि केंद्र हैं पूरे देश भर में वो इस सेवा भी का एक सेवा और रोजगार एक वो उससे जुड़े हुए हैं और सस्ती दवा अच्छी दवा हमारे केंद्र की ये पहचान है। आज इस शुभ अवसर पे हम सभी अपने मरीजों को कुछ उपहार स्वरूप कुछ है जो हम उनको दे रहे हैं दवाइयों के साथ। अरविंद जी, देखा जाए तो अभी तक जन औषधि में आयुर्वेद नहीं जुड़ा था, अब आयुर्वेद से रिलेटेड दवाएं, च्यवनप्राश एवं सर्जिकल से जुड़ी चीजें भी आने लगी हैं, तो इससे मरीजों को कितना लाभ मिलेगा? सर अब ये काफी हम लोगों का भारत सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे अभी हाल में चर्चा हुई थी, तो कुछ दवाएं कुछ चीजें आ रही हैं जैसे त्रिफला है, अश्वगंधा है, च्यवनप्राश आपने जैसे चर्चा करी, शिलाजीत है, ये आ रही ये शुरू हो गई है और भी पाइपलाइन में दवाएं हैं जो मार्च तक ये पूरी कवर होगी। अधिकारी द्वारा ये आश्वस्त किया गया है। आज ये सौभाग्य है कि आज प्राचार्य या महाविद्यालय की आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती नीलम गुप्ता हमारे इस विशिष्ट अतिथि हैं और आयुर्वेद के संदर्भ में हम लोगों ने उनसे चर्चा भी की।